बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। मरकज़ी नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के एक और वादे की तकमील। शेरगढ़ रेनाला में क्लिनिक ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर दिया गया। शेरगढ़ से हमारे रिपोर्टर ऑन न्यूज़ राजा हमीद अख्तर जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल रेनाला होड में वज़ीर आला पंजाब के विजन हेल्थ प्रोग्राम के तहत क्लिनिक ऑन व्हील्स तहसील रेनाला होड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी जावेद अलाउद्दीन, मेंबर सूबाई असेंबली और असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला अनम अली खान थे, जबकि इस मौका पर डॉक्टर अनाब बलोच, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH प्रोग्राम MS सईदा हमीदा अली बुखारी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अशोक कुमार, मॉनिटरिंग ऑफिसर मोहम्मद अफसर कमियाना, चौधरी शौकत रसूल, चौधरी नदीम अकरम, सरफराज अंजुम, रावती गोहर, एजाज ताहर कादरी, चौधरी मोहम्मद सईद, चौधरी काजम इसहाक और दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर अनाब बलोच और चौधरी जावेद अलाउद्दीन का कहना था कि क्लिनिक ऑन व्हील्स से किसी मरीज़ को प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को इनकी दहलीज पर सेहत की तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। अहमद ट्रंप की हमाकतों ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। आलम इस्लाम को अब सोचना होगा कि दुश्मन ना सुन्नी देखता है ना शिया देखता है, वो सिर्फ मुस्लिम देखता है। लिहाजा सारे इख्तिलाफात बुलाकर आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना होगा, वरना आलमी दहशत गर्द ट्रंप किसी को नहीं छोड़ेगा। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ अमरीका ने इसराइल से मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, जिसके तनाज़र में मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम की सिफारिश इस्लामी गैरत और पाकिस्तानी इक़दार का जनाजा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि 2025 में दोबारा सदर बनने के बाद गजा में इसराइली नस्लकुशी का शरीक जुर्म है, इसे नोबल अमन इनाम के लिए नामजद न सिर्फ मजलूम फ़लस्तीनियों से बेवफाई है, बल्कि पाकिस्तान की इस्लामी रवायात, गैरतमंद तहजीब और नज़रियाती एहसास की खुली तौहीन है। ये मुल्क कलमा हक़ पर कायम हुआ और इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह की गैरत है। हम इस कौम के वारिस हैं जिसने हमेशा ज़ालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ खड़े होने को इज़्ज़त समझा है। ऐसे शख्स को इज़्ज़त देना जो बच्चों के कातलों का सरपरस्त हो, हमारी दीनी, कौमी और इंसानी इक़दार के मुनाफी है। पाकिस्तान अवाम ऐसे फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि हम ईमान, गैरत और हक़ के मुहाफ़िज़ हैं, मसलहत के नहीं। रिपोर्ट सजाद मलिक। मंडी फैज़ाबाद लाहौर रोड नज़ भुट्टा चौक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल कुत्ते से टकराई और पीछे से आने वाले ट्रैक्टर ट्राली ने हिट किया। इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पहुंचा। हादसे के नतीजे में नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि दूसरा शख्स जख्मी हुआ। रेस्क्यू अमले ने जख्मी 45 साल परवेज़ को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद सरकारी अस्पताल रिहान वाला मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू अमला ज़रूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी लाहिकीन के हवाले कर दी। हादसे में जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 20 साल शकील के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया शहर में अरसलान मोबाइल यूनिट पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में रकूम की तकसीम का अमल शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। शहरियों का कहना है कि इस बार रकम की अदायगी बगैर किसी कटौती और मुकम्मल शफाफियत के साथ की जा रही है। अदायगी मराकज़ पर आवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए पीने के साफ पानी, बैठने के लिए कुर्सियाँ और धूप से बचाव के लिए छाँव का इंतज़ाम भी किया गया है, जो कि काबिल तारीफ़ इक़दाम है। मुस्तहिक ख़वातीन ने हुकूमती इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस बार रकूम की वसूली के दौरान ना तो किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, ना ही किसी एजेंट या दलाल ने नाजायज़ कटौती की। अवामी हलकों और समाजी कारकुनान ने हुकूमत से अपील की है कि इसी तरह का निज़ाम मुल्क भर में अपनाया जाए ताकि अमदाद हकीकी मुस्तहिकीन तक बगैर किसी रुकावट के पहुँच सके। इस मजबूर, बेबस और गरीब आवाम को कैसे कैसे लूटा जाता है। चंद माह पहले चीनी बाहर भेजी, मुल्क में वाफिर मिकदार में है कहकर दोबारा फिर वापस चीनी मंगवाई। दुगने दामों पर आवाम को बताना मार्केट में किल्लत है। कमाल ये है कि फ़ायदा हमेशा हुक्मरान ख़ानदानों का, नुकसान हमेशा गरीब के दस्तरखान पर। नायब सदर मुस्लिम लीग नून अमान मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा, लगता है हुकूमत चीनी नहीं आवाम की बेबसी, मजबूरी और भूख एक्सपोर्ट कर चुकी है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून अमान मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि इस पर इंक्वायरी बिठाएं। चीनी की लेन देन में सुनने में 40 अरब रुपए नाजायज़ कमा लिए, और सच है चीनी मिल मालिक हर साल एक चीनी मिल के मुनाफे से 1000 मजीद चीनी मिल लगा सकता है। चीनी माफिया में हुक्मरान टोला जरदारी फैमिली, जहांगीर तरीन, ज़का अशरफ, जावेद कियानी और इनको ISI पकड़े और इनसे इनके साथियों से इत्तला के मुताबिक 40 अरब रुपए रिकवर करके खजाने में जमा करवाई। ये लूट मार का पैसा है, इमरजेंसी फैसला किया जाए।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक एक अफसोसनाक हादसा वागी से संधिया वाली रोड पर पेश आया है। हादसे के नतीजे में बाप और बेटी के जाबाक होने की इत्तला है। मकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। चक नंबर 721 का बेस से आकिल मसरत बीबी, 8 साल समीरा बीबी और 4 साल एहसन मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि रास्ते में मोटरसाइकिल रोल के साथ टकरा गई, जिस वजह से आकिल और 8 साल समीरा बीबी मौके पर दम तोड़ गई। मोटरवे मोड़ पर गैर कानूनी अड्डों का राज। मोटरवे और टेक्सला बीट 4 एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर जान छुड़ाने लगे। मजीद जानते अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली रास्ते मोटरवे मोड़, मोटरवे लूप पर गैर कानूनी अड्डों की भरमार शहरियों के लिए अज़ाब जान बन गई। जहाँ एक तरफ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मुतल्लिका इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर नाअहली का खुला मुजाहरा कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक रोज़ाना दर्जनों गाड़ियाँ सड़क किनारे गैर कानूनी तौर पर खड़ी की जाती हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ शदीद ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है, बल्कि हादसात का ख़तरा भी मुसलसल मंडरा रहा है। शिकायत के बावजूद कोई इदारा हरकत में नहीं आया। सूरत-ए-हाल की संगीनी इस वक्त मज़ीद बढ़ जाती है जब मोटरवे पुलिस M2 से रब्ता किया जाए तो वो कहते हैं ये इलाका बीट 4 टेक्सला की हदूद में आता है, और जब बीट 4 टेक्सला से बात की जाती है तो वो M2 मोटरवे की जानिब उंगली उठा देते हैं। यूं ये मामला जिम्मेदारी से बचाव की जंग में दफन हो रहा है और मुतासिर हो रहे हैं सिर्फ आम शहरी। इलाका मुकीनों ने आला हुकाम IG मोटरवे और मुतल्लिका वजारत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि ट्रैफिक का निज़ाम बहाल और गैर कानूनी अड्डों का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। शहरियों ने खबरदार किया है कि अगर फ़ौरन एक्शन ना लिया गया तो पुरअमन एहतजाज किया जाएगा और इस हवाले से अगला वो लाएअमल जल्द देंगे। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक और डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मोहम्मद समीर लगारी का मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा। मुहर्रम उल हराम की आमद पर सिक्योरिटी के इंतजाम का जायज़ा लिया गया। SSP जैकबाबाद और डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम की यकीन दहानी कराई। SSP जैकबाबाद, डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ने सिक्योरिटी प्लान, मातमी जुलूस के रूट वगैरह का तफसीली जायज़ा लिया। मरकज़ी हुसैन इमाम बारगाह, ठल, अली अस्करिया इमाम बारगाह और मेरपुर समेत दीगर मकामात का भी मुआयना किया। मरकज़ी हुसैन इमाम बारगाह के बानी सैयद महबूब अली शाह, जुबार शाहनवाज, मंगी, मुकद्दम यासीन बडरू और दीगर से मुलाकात की। आज मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया और सिक्योरिटी के हवाले से एक प्लान तैयार किया है ताकि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बना सकें। इमाम बारगाहों में अज़ादारों के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट, सबको इंतजामिया समेत म्यूनसिपल इंतजामिया की जानब से मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात का भरपूर ताउन किया जाएगा। तमाम उलमाए दीन ऐं जेके असांजा लाइन डिपार्टमेंट्स आहिनि उन्हनि सां सभिनी सां मीटिंग्स वग़ैरह असां थी आहियूं। गॾो गॾु हाणे जेको आहे फील्ड में अची करे उन्हनि मीटिंग्स जी जेका एग्जीक्यूशन आहे उहा हली रही आहे ऐं उमेद कयूं था त ख़ैर सां अमन सां जेको आहे हीअ ॾिहाड़ा जेके आहिनि उहे असांजा गुज़रंदा ऐं असांजा मोमिनीन भाउर जेके पंहिंजी इबादत करणु चाहिनि था उन्हनि खे ख़ैर सां उहो जेको इबादत करण जो मौक़ो मिलंदो ऐं असांजा सभु उलमाए दीन जेके मक़तदा फ़िक्र जा आहिनि उहे हिकिड़े ई पेश थिया आहिनि ऐं इंतज़ामात वग़ैरह रोडनि जूं सफ़ाइयूं, उन्हनि खां पोइ जेके लो हैंगिंग वायर्स आहिनि, मैन होल्स आहिनि, नालियूं, रस्ता वग़ैरह जेके आहिनि जिते इम्प्रूव करणो आहे, उन खां पोइ इलेक्ट्रिसिटी जो जेको मेजर इशू तव्हांजो हूंदो आहे उन सां रिलेटेड उन्हनि जा शेड्यूल्स वग़ैरह उन्हनि जे मथां वर्किंग हली रही आहे। उमेद कयूं था पहिरीं मुहर्रम खां इंशाअल्लाह जेके आहिनि शयूं स्ट्रीम लाइन थियणु शुरू थी वेंदियूं ऐं जिते जिते जंहिं महिल असांजा जलूस स्टार्ट थींदा, जंहिं महिल असांजा मजालिस स्टार्ट थींदा, ओॾी महिल असां हिकु परेशानी शिकायतूं अदादार जूं सफ़ाई इंसान बहितर हूंदो आहे या जीअं 8 ॾहीं मुहर्रम ते जेको जुलूस निकिरंदो आहे उन में इंसान साकार न कंदी आख़िर ॾियारे ते 10 मुहर्रम ते उहे एहतिजाज कंदा आहिनि। हिन भेरे अहिड़ी सूरत हाल सां थींदी साईं असांजी कोशिशि ॾिसो सदाईं रहंदी आहे त जेको फैसिलिटेट असां बहितर तरीक़े सां कयूं, न सिर्फ़ु मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में, रमज़ान में, ईदुनि ते, ठीकु आहे, त कोशिशि इंशाअल्लाह हिन वारे नियत इहा ई आहे त असां बहितर खां बहितर जेको फैसिलिटेट कयूं। बाक़ी अगरि किथे का कमी पेशी रहंदी त पोइ उन वक़्त ते उनखे ट्रबल शूट करे ॾिसी वञूं। पूरे ज़िले में किथे आहे त अहिड़ी सूरत हाल में दिखाई पेश अचे? अञा ताईं साईं अहिड़ी का शइ कोन आई आहे। बाक़ी अगरि आई त इंशाअल्लाह दुआ कयूं था जेको ख़ैर सां गुज़रे। सर ये बताइए ओवरऑल जिलों में कितनी टिकट है, क्या सूरत हाल से कितनी है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सिक्योरिटी के हवाले से हम इंशाल्लाह फुल प्रूफ इंतजाम करेंगे। टोटल 3500 प्लस हमारे टोटल जो अफसरान और पुलिस जवान जो ड्यूटी करेंगे, जिसमें 37 हमारे टोटल इमाम बारगाह हैं, उनकी सिक्योरिटी शामिल है। और ख़ास तौर पर जो रूट्स हैं जहाँ से प्रोसेशन स्टार्ट होंगे और जहाँ पे एंड होंगे, उनकी सिक्योरिटी को भी इंशाल्लाह फुल प्रूफ बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में हमने कॉमिंग ऑपरेशन भी स्टार्ट किया हुआ है। 2 दिन में आपने देखा होगा, फुल में भी कल हुआ था, जिसमें हमने जॉइंट कॉमिंग ऑपरेशन किया रेंजर्स के साथ मिलकर। और इसके साथ साथ हम जो बॉर्डरिंग एरिया है, क्योंकि बलोचिस्तान के साथ 124 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, उसको भी हमने उसकी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाई है। मज़ीद आज मैं मज़ीद उस पर डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर करूँगा, इंशाल्लाह उसको मज़ीद फुल प्रूफ किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि इस जो मुहर्रम के अयाम हैं, इनको खैर खैरियत और अमन से गुजारा जाए और हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए कि लोग इसको अपना जो अमन अमान के साथ 10 मुहर्रम तक अपने तमाम जो प्रोग्राम हैं उनका इनेकाद कर सकें। जो भी रूट हैं गुज़श्ता सालों में उस धारदार तारे या कनाते वगैरह लगाते हैं, तो ये सेम होंगी या उससे भी सख्त इकदाम किए देखें, जाएंगे? हम कोशिश में हैं कि हम उससे भी बेहतर करें। हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर की तरफ जाया जाए ताकि कोई भी इशू ना हो। हमारा हर तरह से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम कम्युनिकेशन दें कि ये अमन अमान से गुजरे। अच्छा सर, खास तौर पर यहाँ जो जैकबाद है वो माजी में यहाँ पर थ्रेड हुआ था और एक बम धमाका हुआ था, तो ये बॉर्डर एरिया भी जो बॉर्डर एरिया उनको कैसे सील करेंगे या उनकी आमद रफ्त जो लोगों की है उन पर कितनी नज़र होगी? देखिए, मैंने आपको जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि जो 124 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें जितनी हमारी ब्रिगेड्स हैं उन पर हम नफरी बढ़ा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो हमने रेंजर्स को रिक्वेस्ट की है कि वो भी हमारे साथ इस बॉर्डर में ज़्यादा नफरी उनसे डिमांड की है और ज़्यादा मोबाइल भी डिमांड की, ताकि पेट्रोलिंग भी वो ज़्यादा करें। इससे हमारी और हौसला अफजाई हो जाएगी और हमारे जवानों को भी कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्मेंस होगी। सर, ये गुज़श्ता रोज़ जो रेलवे ट्रैक पे धमाका हुआ मुतासर की जाफर एक्सप्रेस है, उसके बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं डिस्ट्रिक्ट के बाद, ऊपर से ये मुहर्रम हराम का महीना आ रहा है, तो इसी हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं, क्या सिक्योरिटी के अपना प्लान बनाया है? देखें जी, जो ये ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर तो हमारी टीम काम कर रही है, CTD भी हमारे साथ राब्ते में है। हम इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जो भी जदीद तरीन हमारे पास टेक्निकल ज़राए हैं उसके मुताबिक उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द उनको डिटेक्ट करेंगे और उनको कैसे करता तक पहुँचाएँगे। यकीनन मुहर्रम हमेशा से ही एक हसास दिन होते हैं, उसका हमें ख्याल है और इंशाल्लाह हम हर सूरत अपनी बेस्ट कैपेसिटी में आप लोगों की खिदमत करेंगे कि आप अमन अमान से अपने जो प्रोग्राम है उनको इख्तिताम पदीर कर सकें। ये सरहदी इलाका है अपना, छोटी बड़ी शहरों जैकबाद सिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सरहदी इलाके में जो किट्टे आपने कायम की हैं या करने जा रहे हैं, तो टोटल कितने किट्टे हम काम करने जा रहे हैं? वो फिगर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ उनके नफरी बढ़ाएंगे क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंट रूट्स हैं, कुछ नॉन फ्रीक्वेंट रूट्स हैं। फ्रीक्वेंट वो हैं जहाँ पे ज़्यादा आमदरफ्त है, वो 7 हैं, और जो कम आमदरफ्त वाले हैं वो 32 हैं। इन टोटल के ऊपर ही हम नफरी बढ़ाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें पहले किसी जगह पर 10 है तो हम इसको 20 कर देंगे। ख़ास तौर पर जो मुहर्रम का अयाम है उस तरफ पेट्रोलिंग भी बढ़ाएंगे। हमारे पास जो APCs अवेलेबल है टायर की, उसको भी हमने एक का थोड़ा इशू था, उसको ठीक करके उसको भी एक आपके टूल की तरफ भेजेंगे और एक उस तरफ दूसरी बॉर्डर की तरफ भेजेंगे। वो भी अप डाउन पेट्रोलिंग करेंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह क्रिमिनल के लिए परेशानी। खबरों के बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अतर हंजरा से। बहावलपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम दुख्तर मशरक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह का एहतमाम किया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी ज़िला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी बहावलपुर फ़ारूक अली मुगल और अब्दुर्रहमान मुगल थे। तकरीब की सदारत कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी तहसील बहावलपुर शाहद मसन ने की। तकरीब इरफान अब्बासी, राना मुजफ्फर अली, उम्मीदवार तहसील सदर सज्जाद मसन, इलियास साबरी, ख्वाजा अली माविया, तनवीर अब्बासी, अब्दुर्रहमान अब्बासी समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। फ़ारूक अली मुगल ने खिताब किया और बीबी शहीद के दर्जात बुलंद होने की दुआ की और बाद में सालगिरह का केक काटा गया। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत ज़िला ओकाड़ा में सूसी अफराद में मावन अलात की तकसीम के लिए गवर्नमेंट MC हाई स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहतमाम महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की जानब से किया गया। मज़ीद देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हसन जुनेद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत खसूसी अफराद में 73 मावन आलात की तकसीम के लिए पुरवकार तकरीब का इनकाद गवर्नमेंट MC हाई स्कूल के हाल में हुआ, जिसका अहतमाम महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल उकाड़ा ने किया। तकरीब में व्हील चेयर, समात और बसारत के आलात की तकसीम की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी गुलाम रजा रुबेरा,
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फयाज जफर चौधरी, शोबा खवातीन मिस सैमा रशीद, हाई कोर्ट और दीगर सियासी व समाजी रहनुमाओं ने खुसूसी अफराद को खुद मुख्तियार बनाने का अज़म किया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद खान ने बताया कि हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के तहत 10,500 रुपये समाजी इमदाद भी दी जा रही है, जबकि 17 अक़साम की डिवाइसेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए दी जा रही हैं। मुकर्रीन का कहना था कि इस फलाही तकरीब का मकसद मुआशरे को ये पैगाम देना है कि खुसूसी अफराद हमारी तवज्जो और तावन के मुस्तहिक हैं और इन्हें बाइज़्ज़त ज़िंदगी फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। मोरू के गांव न्यू जतोई के मकानों का ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा किया गया, जिसमें रसूल बख्श मला, यासीन खोसो, करीम बख्श हासकेली, परवेज़ अली हासकेली और दीगर ने सड़कों की तामीर के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि गोट दड़ो वाड़ा बोहिया से दरगाह इब्राहिम शाह तक 5 किलोमीटर सड़क बनाई थी, लेकिन ठेकेदारों ने सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क बनाकर गायब हो गए हैं। ये स्कीम मुकम्मल 5 किलोमीटर है, जिसका वाज़ेह सबूत इस जगह पर नस्ब प्लेट से मिलता है जहाँ इसका इफ्तिताह MPA मुमताज़ अली चांडियों ने किया था। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि ठेकेदारों और एहलकारों ने आपस में मिली भगत से 2 किलोमीटर सड़क सिर्फ कागज़ों पर बनाई है, जिसका बजट इज्तिमाई तौर पर खर्च किया गया। इनका मज़ीद कहना था कि ठेकेदारों और एहलकारों ने हमें पहले कहा था कि जिन लोगों की ज़मीनों पर तजावज़ात हैं इनकी ज़मीनों का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन हमें वो मुआवजा भी नहीं मिला, जिसके लिए हम अदालत से रुजू करेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि हमारी ज़रूरी ज़मीनों में बड़े बड़े गड्ढे खोद कर मिट्टी निकाल दी गई है, जिसकी वजह से 10 से 15 फीट तक गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिनसे मासूम बच्चों, स्कूल के तलबा, ख़वातीन और मर्दों को चलना पड़ता है। हमें डर है कि इन गढ़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे। किसी नुकसान से बचने के लिए इन गढ़ों को भरना चाहिए। जिस ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है इसका मुआवजा नहीं दिया गया। सक्कर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्कर डिप्टी मेयर अरशद मुगल की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सक्कर मकीशा टाउन में डिप्टी मेयर अरशद मुगल की जानिब से अपने महबूब कायद शहीद जमहूरियत फ़ख्र एशिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया और साथ ही साथ डिप्टी मेयर अरशद मुगल की सालगिरह का केक भी काटा गया। इस खूबसूरत पुरजोश और पुरवकार तकरीब में हमारी नुमाइंदा समीना खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको सुनाते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का यहाँ पर केक काटा गया और साथ साथ सक्कर के डिप्टी मेयर अरशद मुगल साहब की सालगिरह यहाँ पर मना रहे हैं, उनका भी यहाँ पर केक काटा गया है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में क्या कहेंगे और साथ साथ हम उनको अपनी सालगिरह की भी मुबारकबाद पेश करेंगे। थैंक यू। आपने देखा कि आज हमारी लेडीज़ विंग की तरफ से जो टाउन की मेंबर हैं शमीम अख्तर साहिबा और उनके साथ जो उनकी मज़ीद जो मकीशा टाउन की मेंबर्स हैं और हमारी पार्टी की जो अहदेदारान हैं उनकी तरफ से आज ये केक कटिंग सेरेमनी हुई है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह जो है उसकी सेलिब्रेशन की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशनसीबी है कि रब ताला ने मुझे भी वो दिन नसीब किया जिस दिन बेनज़ीर साहिबा पैदा हुई थी। तो 21 जून के हवाले से उन्होंने आज मुझे भी एजाज़ बख्शा कि उन्होंने मेरा भी एक कटिंग सेरेमनी की। और आपने देखा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानियाँ थी इस मुल्क के अंदर रहने वाले गरीब और मजलूम आवाम के लिए, ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए, कि जो ख़वातीन को उन्होंने उनका जो पार्लियामेंट के अंदर अगर आज ख़वातीन का रोल है और वहाँ पर वो मेंबर बनती हैं, MNAs MPAs बन रही हैं और आप देख रहे हैं कि लोकल बॉडीज़ में उनकी नुमाइंदगी है। आप देखें कि उन्होंने हमारी सिंध गवर्नमेंट ने 5% कोटा जो है हर इदारे के अंदर ख़वातीन का मुख्तस किया हुआ है। हर इदारे के अंदर इस वक्त ख़वातीन एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो क्रेडिट है वो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जाता है, शहीद को। तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि उनका जो बहादुर बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो दुनिया के अंदर जाके अमेरिका और यूरोप का जो दौरे पर थे और वो वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की हदायतों पर उन्होंने वहाँ पर जाके वफ़द के साथ अपना मुकदमा जो पाकिस्तान का लड़ा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ये जंग हुई थी भारत के साथ, तो उस वक्त पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने वो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। और सफारती सतह पर अगर आप देखें तो वो जंग बिलावल भुट्टो जरदारी ने लड़ी और उसको फतह करके वो पाकिस्तान आए। अदा करते हैं पार्टी के लोकल सतह पे जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि सक्कर शहर की ये जो दीरीना ख्वाहिश थी और ये अहम मसला था
वो हल हो गया और हमने उसकी स्टोन सेरेमनी आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सालगिरह के दिन उनको मुख्तस किया हमने उस तारीख को, और उस फ्लाईओवर का नाम तोहफा दिया हमने वो, और इसके साथ हमने जो है ना उनके मेन रोड्स जो हैं इस वक्त डेवलपमेंट का काम भी शुरू है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सक्खर शहर एक आगे चलकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा। और हमने मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक वहाँ बैरूनी मुल्क से हमने हमारा प्रोजेक्ट सिग्नेचर हुआ है जिस पर 100 अरब का प्रोजेक्ट है। वो जब सक्खर में आएगा तो हम जो है वो सक्खर शहर को इंटरनेशनल शहर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बिलखुसूस हदी शमीम की, जिसने यहाँ सबको बुलाकर, और डिप्टी मेयर साहब जैसा कि आज उनकी भी सालगिरह थी, और एशिया की सबसे बड़ी लीडर जो 2 मरतबा जिसको एजाज़ था वज़ीर आज़म रहने का, आज उसकी सालगिरह थी 72वीं 21 जून को मनाई जाती है इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज आपको जैसे मालूम है कि मोहतरमा की 21 जून को सालगिरह थी जो हमारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया मलिक है, मैं एसएमसी की मेंबर हूँ, और हम यहाँ 21 जून को मेयर साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह सेलिब्रेट की ज़बरदस्त तरीके से, और हमें बहुत खुशी हुई। जिए भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। यहाँ पर नूरजान मैडम हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि आज यहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मनाई गई, कहना चाहेंगी मोहतरमा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरजान मुशान है, मैं एसएमसी की मेंबर हूँ, और आज हमारे इस इन्विटेशन पर बेनज़ीर की सालगिरह पर हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं। बेनज़ीर एक लाफानी लेडी है, जो कभी उसका जो है बस आप समझे कि आप हमेशा वो फानी रहेगी। उसने जो खिदमत की दुनिया तक अमर हो गई, बिल्कुल अमर हो गई है। उसने हमेशा अपनी लेडीज़ के लिए, अपने वर्कर के लिए बहुत आगे जद्दोजहद की। आज हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमारी लेडीज़ आज इस जगह जमा है, उनका सेलिब्रेशन कर रही हैं, उनकी सालगिरह का सेलिब्रेशन कर रही हैं। मोहतरमा का ख्वाब था, बिल्कुल ये मोहतरमा का ख्वाब था कि हमारी जो ख़वातीन हैं इस नहज पर आ जाएं कि अपने लोगों की खिदमत करें, लोगों के साथ दें। आज हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं। जी, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मक्की शाह टाउन में डिप्टी मेयर अरशद मुगल ने भी यहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये खुशनसीबी की बात है कि आज के दिन मेरी भी सालगिरह है। उन्होंने अपनी भी सालगिरह का केक काटा। शहीद जमहूरियत फ़ख्र एशिया आलम इस्लाम की पहली वज़ीर आज़म ख़वातीन, जो हमें ये बताते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि वो पाकिस्तान की पहली ख़वातीन थी जिन्होंने वज़ीर आज़म होने का हल्फ लिया। आज उनकी यहाँ पर मक्की शाह में पुरजोश और पुरवकार तरीके से सालगिरह का एहतमाम किया गया, और उनका यहाँ पर केक काटा गया। कैमरा टीम के साथ समीना खान और न्यूज़ सक्कर। तर्जमान क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब सीसीडी की जराइम पेश अफराद के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयाँ जारी। सीसीडी शेखुपुरा के रहीम यार खान के इलाके में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई। कत्ल इक़दाम कत्ल की वारदात में मतलूब इंतहाई खतरनाक 3 इश्तहारी मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान ने गुज़िश्ता साल थाना ए डिवीज़न शेखुपुरा की हदूद में एक खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजमान गुज़िश्ता साल कत्ल की वारदात के फ़ौरन बाद रूपोश हो गए थे। इश्तहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए अंजुमन ताजरान शेखुपुरा ने मुतअद्दिद बार एहतजाज भी किया था। मुलजमान की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई थी। सीसीडी ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल स्किल को बरोकार लाते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया। ताजर बरादरी ने मुलजमान की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद नवाज और सीसीडी का शुक्रिया अदा किया। जराइम पेशा अफराद की सरगोबी के लिए तमाम वसाइल का बरोकार लाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं राना शहजाद कैसर से। सीसीडी का इदारा बनाया सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की सरबराही में, और शेखुपुरा में ख़ास तौर पर डीएसपी वरैया साहब, शहराज कोमन साहब और समर डोगर साहब और दीगर उनके जो साथी हैं उनको बनाया। उससे शेखुपुरा में और पंजाब में जो डकैतियों की वारदात है वो कम हुई है, और हम ये शुक्रिया इनका अदा करते हैं कि जिन्होंने बहुत सीरियस केस जो हैं वो महीना डेढ़ में ही निपटा दिए हैं, और आने वाले दौर में इंशाल्लाह ये जिस तरह ये काम कर रहे हैं ये और क्राइम का जो रेट है वह नीचे जाएगा। कत्ल का, डकैती का जो बड़े केस होते थे वो सारे इंशाल्लाह नीचे जाएंगे और जा रहे हैं। और हम आए दिन जो सुन रहे हैं
کہ یہ اشتہاری تھا اتنے 2 سال سے 10 سال سے 3 سال سے 4 سال سے یہ ٹیم اس کو پکڑ رہی ہے، اور یہ میسج جو اب نئے کو ڈکیت یا ڈکیتی کرنے والے جو ہے نا یہ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جو پکڑا جانا ہے تو یہ کام نہ کریں، اس سے بچ جائیں، بلکہ وہ تو کئی تو یہ ضلع چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ افتخار وریا صاحب، شراز گھمن صاحب اور سمر ڈوگر اور ان کی ٹیم کا، اور خاص طور پر سید ظفر چٹھا صاحب کی جو ہے سربراہی میں یہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے، یہ ہم پورے محکموں کے پوری پنجاب کی انجمن تاجران کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو سکون اب مطلب کہ جو ہمارے تاجر بھائی ہیں انشاءاللہ سکون سے اپنا کاروبار کریں گے اور یہ سکون سے رہیں گے، شیخوپورہ کے شہری رہیں گے، ضلع شیخوپورہ کے شہری رہیں گے، اور انشاءاللہ پنجاب کے شہری بھی سکون سے سوئیں گے۔ محکمہ صحت پاپولیشن بہاڑی کے زیر اہتمام ایک خوبصورت اور رنگا رنگ فیملی ہیلتھ میلہ منعقد کیا گیا، جس میں مرد و خواتین بچوں سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے افتتاح کیا۔ عوام کی تفریح کے لیے جھولے، سٹالز اور دیگر دلچسپ سرگرمیوں کا اہتمام بھی کیا گیا، جس سے شرکاء نے بھرپور لطف اٹھایا۔ میلے میں ریڈرز پاکستان کے فیملی پلاننگ پروجیکٹ کی جانب سے ایک خوبصورت سٹال لگایا گیا، جس کا اہتمام ڈسٹرکٹ مینیجر احسان الحیدر سنگیڑا اور سوشل موبائل سمیع اللہ بھٹا نے کیا۔ سی ای او ہیلتھ اور دیگرستان نے سٹال کا معائنہ کرتے ہوئے ریڈرز پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے چیف رپورٹر ملک عرفان رپورٹ کر رہے ہیں۔ امیر تنظیم اسلام پاکستان شجاع الرحمان شیخ نے ساہیوال کا دعوتی دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ بار میں وکلا سے قرآن حکیم کے عنوان پر خطاب کیا۔ انہوں نے اس پر زور دیا کہ قرآن مجید کے چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار۔ اگر آج ہم دنیا میں اپنے کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اور آخرت نجات کا ذریعہ بھی قرآن و سنت پر عمل میں موجود ہے۔ خطاب کے بعد امیر تنظیم پاکستان شجاع الدین نے وکلا کے سوالات کے جواب دیے۔ دوپہر کو مختلف مقاصد پر فکر کے علماء کرام سے نجی ہوٹل میں ملاقات ہوئی۔ مسلمانوں کو درپیش مسائل پر باہمی گفتگو ہوئی۔ اس دوران ایران اسرائیل جنگ، آرمی چیف دورہ امریکہ پر بھی بات ہوئی۔ اس کے بعد نجی ہال میں کلمہ طیبہ اور اس کے تقاضوں کے موضوع پر عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کلمہ طیبہ مفہوم بیان کیا۔ اس کے نتیجے کے طور پر نلین کے تقاضے سامعین کے سامنے گوشگوار کیے۔ اللہ کا خود بندہ بننا، اس بندگی کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، اس بندگی پر مشتمل نظام کو قائم کرنے کی پرامن جدوجہد کرنا۔ کوٹ اردو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے۔ کوٹ اردو کلینک آن ویلز۔ کوٹ اردو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پروجیکٹ کلینک آن ویلز کا حقیقی انقلاب آ گیا۔ ضلع کوٹ اردو میں بھی 7 کلینیکل وہیکلز مہیا کر دی گئی ہیں، جبکہ باقاعدہ افتتاح آج سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات ملک احمد یار ہنجرا اور ڈپٹی کمشنر کوٹ اردو سید منور عباس بخاری نے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ہیلتھ کلینک آن ویلز پروگرام کا باقاعدہ طور پر فعال کر دیا گیا۔ کوٹ اردو ضلع میں بھی میڈیکل آفیسرز کو تعینات کرتے ہوئے فیلڈ میں روانہ کر دیا ہے، جہاں غریب کی دہلیز پر مریضوں کو مفت میڈیکل معائنہ کے ساتھ ساتھ مفت ادویات کی فراہمی بھی شروع ہو گئی ہے۔ سابق صوبائی وزیر ملک احمد یار ہنجرا نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ پروجیکٹ کا مقصد دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں مفت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ شعبہ خالصہ جیسے دیہی علاقوں میں اس کلینک کا قیام ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پروجیکٹ خاص طور پر خواتین، بچوں اور ضعیف افراد کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بہت سے سارے انیشیٹیوز ہیں جو شروع ہو چکے ہیں، اور ان کی جو فیسیلیٹیشنز ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو اسی کی مد میں یہ جو ہے کلینک آن ویل، یہ ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹیو ہے پڑا، جس کے لیے میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ضلع کوٹ اردو کی عوام کے لیے بھی یہ فیسیلیٹی دی ہے، اور آج ہم نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ اس میں تقریباً ہمیں 6 موبائل وینز ملی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک فیملی پلاننگ کی وین ہے، اور ساتھ ایک الٹرا ساؤنڈ کی ہے پڑی، جو مریضوں کو یا عوام کو ان کے ڈور سٹیپس پر جا کر جو ہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز مہیا کریں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہماری حلقہ کی ہمارے کوٹ اردو کی عوام کو فائدہ ہوگا۔ آپ ایریاز کا بتائیے گا کتنے ایریا میں؟ جی ٹوٹل ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوٹ اردو میں 6 موبائل ہیلتھ یونٹس کلینک آن ویلز کے تحت پروجیکٹ کے تحت دی گئی ہیں، جبکہ ایک جو 7ویں گاڑی ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی پرووائڈ کرے گی، اور 8th وہیکل جو ہے وہ فیملی پلاننگ کے لیے فکس کی گئی ہے، اور ان کا پروونشل لیول سے ایک شیڈیول جاری کیا جاتا ہے۔
उसी शेड्यूल के तहत ये हेल्थ यूनिट्स जो मूव करते हैं फील्ड के अंदर, और इनकी बाकायदा तौर पे ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही होती है। तमाम जो पेशेंट्स होंगे उनकी ऑनलाइन एंट्री होगी, और जितना भी मेडिसिन का एक्सपेंस होगा वो भी ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। और जहाँ अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान के इंतखाबात जमहूरी अंदाज में मुकम्मल होकर तकरीब खलफबरदारी का इनेकाद डेरा गार्डन मुल्तान रोड पर किया गया। तकरीब का आगाज़ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नौ मुंतब जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मलक जुमा खान तारक की तिलावत कुरान मजीद से हुआ। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ मोहम्मद ईशान जावेद ने अंजाम दिए। तकरीब खलफबरदारी के मेहमान खसूसी MPA हनीफ पताफी के अलावा डिप्टी डायरेक्टर तालुकात यामा जुनैद खान जतोई, अलहाज हाजी मुनीर खान चांडियो, चेयरमैन यूनियन कौंसल दराहमा, सरदार बिलाल खान सखानी, चेयरमैन समीना सादात, मलिक शौकत अलीम कुराई, साबिक चेयरमैन दराहमा रबनवाज खान शहानी, SHO दराहमा शाहिद मंजूर गौरी, पंजाब लेबर फेडरेशन के सदर मिर्ज़ा मोहम्मद ईसा, जमात इस्लामी डेरा गाजी खान के सेक्रेटरी जनरल सीनियर सहाफ़ी सैयद अहमद शाह ने तकरीब खलफबरदारी से हिताब करते हुए MPA हनीफ खान पताफी ने हिताब करते हुए कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ कि इंतखाब के ज़रिए पूरी बॉडी मुकम्मल की गई, क्योंकि जमहूरी अंदाज से इंतखाब का अमल मुकम्मल हुआ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तकरीब से हिताब करते हुए नौ मुंतब सदर सैयद नान अली मुर्तज़ा ने कहा कि मैं आखिरी दम तक सहाफ़ियों के हकूक़ की खातिर लड़ता रहूँगा और अपनी पूरी टीम समेत अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक DPO डेरा गाजी खान सैयद अली ने 10 खाट पर निकाले जाने वाले जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। दौरान विज़िट DSP सिटी मुस्तफ़ा कमाल और इंचार्ज सिक्योरिटी भी हमरा थे। DPO सैयद अली ने सिक्योरिटी समेत दीगर तमाम इंतजाम का जायज़ा लिया। ड्यूटी पर तैनात एहलकारान अलर्ट होकर अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। सैयद अली DPO डेरा गाजी खान ने हदायत की है कि जुलूस इंतजामिया हर सूरत ज़ाब्ता अहलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। 10 खाट के जुलूस के दौरान अमन व अमान के क़याम का मकसद अज़ादारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करना है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए अमन अमान ने DG खान का दौरा किया और कमिश्नर ऑफिस में मुहर्रम हराम सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर मामलात का जायज़ा लेते हुए बेहतरी के लिए हदायत जारी की। सूबाई वज़ीर सेहत चेयरमैन ख्वाजा सलमान रफ़ी की सरबराही में सूबाई काबीना कमेटी बराए अमन अमान ने डेरा गाजी खान का दौरा किया और कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी, एडिशनल IG चौधरी सुल्तान, एडिशनल IG जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान खान, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच राव अब्दुल करीम, DIG CTD उस्मान गोंदल और दीगर शरीक थे। कमिश्नर DG खान इशफाक अहमद चौधरी और RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने इंतजामात के बारे में तफसीलन ब्रीफ किया। इजलास में बताया दादू मुहर्रम हराम 1447 हिजरी के इंतजाम के हवाले से आला सतही इजलास, पुलिस की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद मुर्तज़ा अली शाह की ज़ेर सदारत मुहर्रम हराम 1447 हिजरी के इंतजाम से मुतालिक एक अहम इजलास आज डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल दादू में मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास में ज़िला के मुख्तलिफ सरकारी महकमों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, मकामी नुमाइंदों, अमन कमेटी, मुख्तलिफ मजहबी जमातों के रहनुमाओं और उलमा ने शिरकत की। पुलिस की जानब से SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी ने DIB इंचार्ज के साथ इजलास में शिरकत की और अमन अमान की सूरत हाल के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग दी। SSP दादू ने इजलास के शुरा को यकीन दिलाया कि मुहर्रम हराम के दौरान जिला में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए एक जामिया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है। SSP दादू ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सिक्योरिटी प्लान के तहत तमाम हसास मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी, जिसमें मर्दों के साथ खवातीन पुलिस एहलकार भी शामिल होंगे, जबकि ताज़िया और जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे। दादू शहर के न्यू चौक पर मसल्ला अफराद की फायरिंग, 2 सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी सहाफ़ियों में रफ़ीक चन्ना और नियाज चांडियो शामिल। ज़ख्मियों को दादू सिविल अस्पताल से तिबी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने जायब कवर पहुँचकर एक हमलावर को फायरिंग में हलाक कर दिया। मारे गए मुलज़िम की शनाख्त मोहम्मद अली हास्कीली के नाम से हुई है। SSP दादू अमीर सऊद मक्सी के मुताबिक मारे गए मुलज़िम का सिंध के मुख्तलिफ थानों में क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है। सहाफ़ियों पर हमले की तहकीकात की जा रही हैं। दूसरी जानब सहाफ़ियों पर हमले के अफसोसनाक वाक़े पर दादू भर की सहाफ़ी बरादरी ने तशवीश का इजहार करते हुए मुलव्विस मुलज़मान और सहूलतकारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है।
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर चेयरमैन मरकज़ी रवत हलाल कमेटी खतीब इमाम बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर क़यादत सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के वफ़द ने डेरा गाजी खान का दौरा किया और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की ज़ेर सरपरस्ती और डिवीज़नल इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी डेरा गाजी खान में मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का इजलास मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन मरकज़ी रवत हलाल कमेटी खतीब इमाम बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी, RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन, डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर, DPOs और अमन कमेटी के अरकान शरीक थे। मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने अपने खिताब में कहा कि इस्तेहकाम और दिफा पाकिस्तान का पैगाम लेकर जहाँ पहुँचे हैं, मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन और बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। उम्मत मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे और तफर्रुक़ में ना पड़े। मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि वतन अजीज़ का दिफा मजबूत खातों में है। कोट अद्दू से अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। कोट अद्दू के नवाही इलाके एहसानपुर में तेज़ रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। 2 अफराद मौके पर जाँ बाग, 4 शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं वगन से। हमारे कराची के चीफ रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मंजूर अली वगन की रिपोर्ट के मुताबिक वगन शहर में पुलिस की बदमस्ती अरूज पर ऑन न्यूज़ कराची के चीफ रिपोर्टर के बेटे आमर वगन से SHO वगन के प्राइवेट गन में तलाशी के बहाने 2000 रुपये छीन लिए। जब मैंने SHO वगन से रब्ता किया तो उन्होंने धमकी देकर पुलिस का तलाशी लेना काम है, अगर पुलिस के खिलाफ कुछ भी ऐसा लिखा तो तुम्हारे बेटे को फिर फोर मार दूंगा या मंशियात का मुकदमा दर्ज कर दूंगा। हम SSP कंबर शदात कोर्ट को अपील करते हैं इस करप्ट SHO को जल्द अज जल्द हटाया जाए। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर अंजुमन आरतियां गला मंडी लियाकतपुर के इनकलाब ग्रुप का सालाना जर्नल इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें मुतफ़िका तौर पर चौधरी इरफान हबीब को दोबारा सदर और हसन रज़ा निज़ामी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। इजलास में राजा इम्तियाज़ अली, हाजी शौकत अली बाजवा, लियाकत अली मुग़ल, शेख उस्मान और दीगर ने अपनी हैरत का इजहार किया। मुंतखब सदर मोहम्मद इरफान हबीब और जनरल सेक्रेटरी हसन निज़ामी से जामिया मस्जिद गला मंडी के खतीब मुफ्ती गुलाम सुबहानी कादरी ने हलफ लिया और दुआ करवाई। कबीना के दीगर अहदेदारों का इंतखाब आइंदा चंद रोज़ में कर लिया जाएगा। इस मौका पर इशफाक चौधरी, चौधरी शम्स इकबाल और दीगर आरती बड़ी तादाद में मौजूद थे। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत का डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जुवैद के हमरा मरकजी इमाम बारगाहों एवान हुसैन F ब्लॉक का दौरा। इस मौका पर MPA मियाँ मुनीर अहमद, मुंतज़मीन, मरकजी जुलूस, मेंबरान, अमन कमेटी और ताजर बिन के हमरा थे। तमाम स्टेक होल्डर्स, उलमाए मशाइख, मुंतज़मीन और शहरियों के तावन से अमन अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए पुलिस टीमें शब रोज़ मुस्तैद हैं। DPO राशिद हदायत मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी और तमाम SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। DPO राशिद हदायत। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।